इसके अलावा इस हफ्ते एक अहम वाक़या आपके बॉम्बे में गुजरा। रोज़े कुद्स का जुलूस जब निकल रहा था तो उस जुलूस के बीच में एक पम्फलेट है जो तकसीम किया गया। शायद आप में से कितने लोगों ने देखा होगा इस पम्फलेट को। दरवाक़े अगर आपको याद हो तो इसके पहले भी एक पम्फलेट हम आपको दिखा चुके हैं। वो भी अखबारियों की तरफ से था और ये भी अखबारियों की तरफ से। पम्फलेट की आप इसको किताबचा कह सकते हैं, कुछ पेजेस हैं इसमें। इसमें क्या है? इसमें कुछ हदीसें जमा की गई हैं और बाज़ मराजे के फतवे को जमा किया गया है और कोशिश ये साबित करने की गई है कि तशहुद में अली वलीउल्लाह। समझ गए आप? ये अखबारियों का काम। ये कोशिश की गई है कि इसमें तशहुद में अली वलीउल्लाह। हमने देखा, इसका मुतालिया किया, दरवाक़े कोई दम नहीं है। फिर एक बार हम कह दें कि ये काम नहीं है हमारा, ये इतनी समझदार हमारी कौम है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहरहाल सिर्फ इस डर से कि हमारे जवान कहीं ना बहक जाएं, उनके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर दिफा करना पड़ता है। अगर इसकी आप तहलील कीजिए और जो हमने देखा है इसमें सबसे पहले जो हदीसें नकल की गई हैं, बहुत सी ऐसी हदीसें हैं जहाँ ये साबित ही नहीं कि तशहुद में तीसरी शहादत पढ़ी जाए, अली वलीउल्लाह पढ़ा जाए, जो इन्होंने खुद नकल की है। कई ऐसी हदीसें हैं जिनसे ये बात प्रूफ ही नहीं है कि जिसमें शहादत सालिसा की बात हो, ऐसा नहीं। कुछ हदीसें हैं कि जिसमें शहादत सालिसा की बात है उनके अलावा, लेकिन वो खुद किस हद तक मोतबर हैं, उसूली एतबार से किस पैमाने पे हैं, वो एक अपनी जगह गुफ्तगू है। उससे हट के जिन किताबों से उन्होंने उन हदीसों को लिया है, उन्हीं किताबों में दूसरी हदीसें मौजूद हैं कि जो क्वांटिटी में भी उनसे ज़्यादा हैं और क्वालिटी में उनसे ज़्यादा मोतबर। क्वालिटी में भी उनसे ज़्यादा मोतबर है, क्वांटिटी में भी उनसे ज़्यादा है। जो भी बांट रहे थे, जो लोग भी इसमें हैं, इसमें किसी को नहीं मालूम कि उस किताब में हदीस कहाँ है, वो कैसे है, क्योंकि उनको अरबी मालूम ही नहीं इतनी। अभी उन्होंने मिसाल भी दी ना, जो आदमी एक सफ़ा सही ना लिख पाए, इस तरह की गलतियाँ कहें जिसको तशहुद। आप खुद देखिए कि जो लोग ये सब कहते हैं उनमें से कितने हैं जो नमाज के पाबंद हैं, लड़ रहे हैं तशहुद में शहादत सालिसा के लिए, खुद नमाज की कोई खबर नहीं। खुद लड़ किस लिए रहे हैं आप? खुद से अपने आप को हुज्जतुल इस्लाम कह देना और खुद से अपने आप को आलिम दीन कह देना और दूसरे उलमा पे कीचड़ उछाना, इससे कोई आलिम नहीं बन जाया करता है। ये दिल के बहलाने के लिए है कि नहीं? हाँ, दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है कि नहीं? इससे ज़्यादा वो रवायतें हदीसें मौजूद हैं जिसमें दो शहादत की बात की गई, शहादत सालिसा की बात नहीं की गई है। अइम्मा के नमाज का तरीका मौजूद है किताबों में। कभी कभी लोग कहते हैं कि साहब वो तो था, निकाला कैसे गया? अरे आप अपने घर में पूछिए कैसे निकाला गया। आपके अब्बा नहीं पढ़ते थे, पूछिए क्यों निकाला। आपके दादा नहीं पढ़ते थे, पूछिए क्यों निकाला। आपके परदादा नहीं पढ़ते थे, पूछिए क्यों निकाला। पूरा आपका खानदान नहीं पढ़ता था, पूछिए क्यों निकाला। है कि नहीं है? ऐसी बेइंतहा रवायतें हैं जिसमें सिर्फ दो शहादतें हैं। उलमा मराजे बेहतर जानते हैं। अगर ये वाकई पब्लिक को बताना चाहते हैं कि क्या है, इस्तिदलाली बात करना चाहते हैं, तो उसूली बात तो ये थी कि वो रवायतें ही पेश करते हैं जिसमें शहादत सालिसा है और वो भी पेश करते जिसमें शहादत सालिसा नहीं है, ताकि जब पब्लिक पढ़ती तो पढ़ के फैसला करती कि इसमें से किसको हम माने किसको ना माने। सिक्के के एक रुख को दिखाया जा रहा है जबकि दूसरा रुख उससे ज्यादा क्लियर है कि नहीं? और जहां तक रवायतों की बात है, आपको हर कदम पे रवायतें ऐसी मिलेंगी जिनमें आपस में इख्तिलाफ है। इसीलिए कहा जाता है कि असल में ये काम अवाम का है ही नहीं। जो कर रहा है गलत है, जो सुन रहा है गलत है, जो इस पे वक्त गलत है, ये काम इज्तिहाद आपका काम नहीं है, तकलीद कर रहे हैं। अगर ये लोग वाकई अखबारी नहीं है, मुकल्लिद हैं, उसूली हैं, तो ये क्यों रवायतें पेश कर रहे हैं? आइए फतवों पे बात हो ना। और जिन फतवों की बात है उसमें भी दो पॉइंट हम आपसे कहना चाहेंगे। पहली चीज़ ये कि इन्होंने बाज़ मराजे के फतवे से इस्तेहसाल किया है, मिसयूज़ किया, उसका गलत चीज़ हासिल की। क्या? मसलन आग़ाए खुई का एक फतवा पेश किया। आग़ाए खुई का फतवा कि अगर किसी ने आग़ाए खुई से सवाल किया कि शहादत सालिसा से नमाज बातिल हो जाती है, ये उसको नहीं मालूम था और उसने नमाज में शहादत सालिसा को पढ़ा और बाद में मालूम हुआ, तो अब क्या हुक्म है इसका? आग़ाए खुई ने कहा कि अब तक जो नमाज पढ़ ली है उसके इयादे की जरूरत नहीं है। सुना आपने सवाल और जवाब? इससे क्या क्लियर होता है? कहीं से लगता है कि शहादत सालिसा है? शहादत सालिसा हम बता दें आपको,
शायद हमारे बास जमाना जानते हो, शहादत उला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा की उलूहियत की गवाही। शहादत सानिया, दूसरी शहादत, रसूल की रिसालत की गवाही, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शहादत सालिसा यानी तीसरी गवाही, अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु। कोई भी अहले बैत का चाहने वाला, मानने वाला शहादत सालिसा का मुखालिफ नहीं है, लेकिन हम जिस चीज़ के मुवाफिक नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़, जिस चीज़ का मुवाफिक हो, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हर जगह पढ़ी ही जाए। जितना हमारा अकीदा है, सारा अकीदा तशहुद में नहीं पढ़ा जाता है। अगर सारा अकीदा तशहुद में पढ़ने लगेंगे तो दिन भर में एक ही नमाज हो पाएगी। तो अगर इमाम अली की शहादत है तो फिर इमाम हसन की भी होनी चाहिए, इमाम हुसैन की भी होनी चाहिए। बाकी इमामों ने क्या गलती की, तो क्या आप उनको नहीं मानते हैं? तो फिर बहुत सी शहादतें हो जाएंगी। तो शहादत सालिसा यानी इमाम अली की विलायत। इमाम अली की विलायत का कोई मुनकिर नहीं है, लेकिन हर जगह, और फिर मुश्किल भी यही है ना कि जबान से विलायत नहीं, विलायत अमल में होती है। ये इंसान सही तरीके से मस्जिद पे आ गया, नमाज में आ गया, मुसल्ले पे आ गया, ये विलायत की अमली दलील है। इसलिए कि विलायत की नमाज और है, गैर विलायत की नमाज और है। नमाज में फर्क है, मुसल्ले में फर्क है। मुसल्ला बता देता है कि विलायत का मानने वाला है कि नहीं मानने वाला। जिनके मुसल्ला मशकूक हो उनको शहादत सालिसा पढ़ने की जरूरत है, जिनका मुसल्ला क्लियर होता है वो शहादत सालिसा नहीं पढ़ा करते। आप देखिए इमाम वो आगा खुई के इस फतवे में कहीं से यह है, बल्कि उल्टा है, क्लियर हो रहा है। शहादत सालिसा को नहीं मानते थे वो, एकदम क्लियर। पर यह है कि हाँ, अगर तक इस समझता था अब तक कि उससे नमाज सही है बातिल नहीं है और पढ़ता था तो ठीक है, नमाज का यादा ना करे। तो नहीं मालूम था ना, मालूम हो गया। बाजी मसला इतना उछल गया, सबको मालूम हो गया। अब तो सवाल की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए इसको नहीं मालूम था। आज तो इतना हाईलाइट हो गया मसला कि अब कोई इसका जाहिल रह ही नहीं गया, सबको मालूम हो गया।